मैथ में थिंकिंग रीजनिंग ज़्यादा होते हैं। एंड बाकी सारी मैंने पहले ही बताया कि 10th अगर किसी ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो उसका हो जाएगा, 90% हो जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर आप हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड मतलब 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं। साथ ही साथ आप लोग जामिया के बारे सोच रहे हैं, जो जामिया में एडमिशन कैसे लें। स्पेशली अगर आप साइंस के बारे सोच रहे हैं, जो जामिया में अगर साइंस में एडमिशन लें तो कैसे लें। चाहे आप पीसीबी करना चाह रहे हो, पीसीएम करना चाह रहे हो तो कैसे करें, क्या सिलेबस है, कितनी सीट्स है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इस तरह के सवाल आपके मन में आ रहा होगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो आउट ऑफ दिल्ली हैं, उनको सारी चीज़ें जामिया के बारे नहीं पता होती है। तो स्पेशली आपके गाइडेंस के लिए, आपको बताने के लिए जो कैसे तैयारी करनी है या फिर किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ये सारे सवाल आज इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जामिया स्कूल से एक स्टूडेंट है जिन्होंने एंट्रेंस क्रैक करने के बाद जामिया स्कूल में एडमिशन लिए, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि आपके लिए क्या स्मार्ट पॉइंट्स होनी चाहिए। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जामिया ड्रीम यूनिवर्सिटी है, साथ साथ ड्रीम स्कूल भी है और आप इसका पार्ट हैं। थैंक यू सो मच, आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू यू। ओके, सो बेसिकली हम जो आज की इस इंटरव्यू में बात करने की कोशिश करेंगे, हमारा मेन मोटिव होगा आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो साइंस की तैयारी करना चाह रहे हैं, स्पेशली जामिया के लिए, उनको गाइड करना, राइट। तो सबसे पहले मुझे बताइए, आप जो जामिया कैसे पता चला आपको, या फिर जामिया पहुँचने के पीछे जो स्टार्टिंग जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई आप? एट फर्स्ट मुझे पहले नहीं पता था कि जामिया एक स्कूल भी होता है, एग्जिस्ट करता है। तो मेरा एक भैया था, वो एक्स जामियन है, तो उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर द जामिया एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो मैंने पूछा कि मैं जामिया के लिए क्यों पढ़ूँ, लाइक बहुत सारे ऐसे स्कूल्स वगैरह है। तो उन्होंने कहा क्योंकि जामिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन आवर कंट्री। तो मैंने लिटरली गूगल पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया, इस जामिया इज़ अ बेस्ट स्कूल है, एंड मैंने रिव्यू भी अच्छा पाया। तो देन मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। देन आई स्टार्टेड टू स्टडी फॉर माई जामिया एंट्रेंस। एक्चुअली ये सब हुआ तब मैं, मतलब जब मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी। मोस्ट स्टूडेंट इसी फेज़ में होता है। हाँ, तो देन उसके बाद मैं, मतलब 10th बोर्ड्स के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना जामिया स्ट्रगल। तो बेसिकली उसके बाद मैंने यूट्यूब वगैरह से कुछ पढ़ाई की। मतलब मेन आपका सोर्स ऑफ क्या कहते हैं, जो था आपका इन्फॉर्मेशन था वो यूट्यूब वगैरह ही था? हाँ बिल्कुल, एकदम यूट्यूब से मैंने किया। एंड मैंने लाइक जनरल क्वेश्चंस जो आते हैं जामिया एंट्रेंस के लिए, हमें बेसिकली जीके बहुत करना पड़ता है। चलिए, मैं सिलेबस पे आगे हम बात करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जब आप तैयारी कर रहे थे, उसके बाद जब एग्ज़ाम दे रहे थे, वो फेज़ जो आपका था कितना कशमकश था, मतलब कितना टफ़ था आपके लिए? बहुत ही ज़्यादा टफ़ था। मैं बहुत ही ज़्यादा पैंडेमिक में थी, एंड आई वाज लाइक कि मेरा हो पाएगा या फिर नहीं। तो वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाइक सैडफुल भी था, एंड मैं ग्रेटफुल भी थी, क्योंकि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के लिए मैं एग्ज़ाम में तैयारी करने जा रही थी। तो अच्छा था सब कुछ। ओके, चलिए अब हम आगे आ जाते हैं तैयारी के ऊपर। जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे थे, राइट, ये ऑनलाइन मोड था फिर ऑफलाइन मोड था? ऑफलाइन, यानी जामिया आके देना पड़ा था? हाँ। ओके, कितने घंटे टाइम मिला था आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए? शायद 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ। 2 घंटे में कितने क्वेश्चन थे आपके? 100 क्वेश्चन होंगे। तो 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए 2 घंटा इनफ था या फिर कम पड़ गया था टाइम? आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, बेसिकली वो MCQs बेस्ड थे, तो मेरे लिए सही थे, इनफ टाइम। ओके, और क्वेश्चन जो था उसका लैंग्वेज क्या था? इंग्लिश ओनली? नॉट ओनली, हिंदी भी था। अच्छा, यहाँ क्योंकि अगर कोर्स का देखा जाए, स्पेशली स्कूल की बात करूँ मैं, 6th का 9th का, राइट, तो उसमें तीनों लैंग्वेज में होता है। और साइंस के अलावा आर्ट्स की बात करें तो उसमें भी तीनों लैंग्वेज होता है। आई एम होपिंग कि साइंस में भी तीनों लैंग्वेज में, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, तीनों में होता होगा। उर्दू आई डोंट थिंक सो होता है। तो बाकी हिंदी और इंग्लिश? हाँ। ओके, पेपर अगर जो लैंग्वेज में होगा वो आपको बुकलेट में पता चल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूँगा। जो 100 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर उसको मैं डिवाइड करूँ तो क्या क्या सिलेबस है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके। ओके, मतलब मैथ, साइंस और जीके, इन शॉर्ट में हम बोले। हाँ हाँ। मतलब एरिया ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? साइंस का कितना क्वेश्चन होता है और जीके का कितना क्वेश्चन होता है? जीके के क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस होते हैं। ओनली 10 क्वेश्चंस। एंड इंग्लिश ज़्यादा होते हैं, 20 आई गेस होते हैं। एंड बाकी मैथ्स, साइंस लाइक 20-15 ऐसा होता है। ओके ओके,
यानी पूरा सेक्शन वाइज सबको बांटा हुआ रहता है ना। मैं थोड़ा सा जो है ना एलाबोरेशन चाहूँगा इस सबके सारे सिलेबस का, राइट। तो सबसे पहले मैं साइंस में बात करूँगा। साइंस में मुझे आप थोड़ा सा बता सकते हैं, चाहे हम केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, फिर बायो की बात करें, तो किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, फिर क्या चैप्टर्स को कवर करते हैं स्पेशली? चैप्टर्स मेनली 10th के ऊपर ही होते हैं, तो बेसिकली हमें 10th एनसीईआरटी एकदम अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वी हैव टू कवर ऑल द चैप्टर्स देयर। कुछ डिलीटेड पार्ट्स भी थे एनसीईआरटी के, वो भी हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जामे के लिए इम्पोर्टेंट? जी जी एकदम। ओके, कोई टॉपिक स्पेशली ऐसा हो, कोई चैप्टर स्पेशली जिस पे फोकस ज़्यादा होता हो? इलेक्ट्रिसिटी, लाइक फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2-3 क्वेश्चंस तो आएंगे। और मैथ में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? मैथ में थिंकिंग रीजनिंग ज़्यादा होते हैं एंड बाकी सारे एनसीईआरटी बेस्ड होता है सारे। तो एनसीईआरटी में क्या पूरा एनसीईआरटी कवर होता है, स्पेशली कुछ टॉपिक को स्पेसिफाई किया जाता है? कोई चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। चैप्टर मैथ्स में सभी करना पड़ता जैसे है। अलजेब्रा वगैरह ये सब? हाँ वो तो है ही। Okay. किस लेवल का होता है? सिर्फ 10th लेवल का पूछते हैं, सिर्फ 10th के लिए पूछते हैं, या फिर 9th का भी जो सिलेबस है, या फिर 8th का जो सिलेबस है वो भी इसमें कवर होता है? नहीं, बस 10th। तो यानी अगर कोई तैयारी करना चाह रहा है जामिया के लिए, तो सिर्फ उसको 9th और 10th, या फिर सिर्फ 10th का एनसीईआरटी कवर करना है? जी एकदम, बिल्कुल। दोनों का या फिर एक का? सिर्फ एक, सिर्फ 10th का। 10th। यानी कोई अगर बोर्ड को अच्छे से पढ़ ले तो मान लो 80 to 90% उसका सिलेबस कवर हो जाएगा ना? एकदम एकदम। ओके, चलिए हम साइंस और मैथ से बाहर आते हैं। थोड़ा सा मैं जीके में जानना चाहूँगा, जीके में क्या क्या कवर करते हैं लोग? जीके में बहुत हमें इंटरनेशनल नेशनल क्वेश्चंस आते हैं, कवर करना पड़ता है। लाइक एंड करंट अफेयर्स तो एकदम बहुत अच्छे से हमें पढ़ना पड़ता है। जामिया के लिए इम्पोर्टेंट? हाँ बहुत ज़्यादा। पॉलिटिक्स से ज़्यादा आते हैं, लाइक बिल अमेंडमेंट्स, नई जो बिल अमेंडमेंट्स होते हैं वो उसके बारे में भी पूछा जाता है। ओके, उसके अलावा और कुछ जियोग्राफी वगैरह से क्वेश्चन होता है इसमें? हाँ, जियोग्राफी के बारे में भी होता है। हिस्ट्री? हिस्ट्री में भी। तो मिडिएवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, दोनों पीरियड। ओके, तो ये भी उसका एनसीईआरटी लेवल है या फिर क्या है? नहीं, वो एनसीईआरटी लेवल नहीं है, वो थोड़ा हाई लेवल का ही हाई लेवल है? हाँ। तो एनसीईआरटी कोई अगर हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ता है तो उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। ओके, चलिए हम इसमें और बात करेंगे आगे। उससे पहले थोड़ा सा और आगे आता हूँ मैं। इंग्लिश आपने बताया, इंग्लिश में क्या क्या होता है? इंग्लिश में टेंसेस, वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, वॉइस चेंजेस, ये सब कुछ होता है। एंड अनसीन पैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अनसीन पैसेज आता है? हाँ। और टेंस की आपने बात करी, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा टेंस में क्या होता है। मैं ये सारे क्वेश्चन बहुत तोड़ के आपको पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आप जैसे स्टूडेंट जब तैयारी करना सोचते हैं ना, ये सारे सवाल उसके मन में आता है। अब टेंस बोल रहे हैं तो टेंस में क्या पढ़ना है उसको पता ही नहीं चलता है ना। तो थोड़ा सा मुझे आप एक्सप्लेन करके बताइए टेंस में क्वेश्चन किस तरीके से होता है? टेंस में एरर करेक्शन दिया जाता है, उसको आपको सही करना पड़ता है। ओके, टेंस का सेंटेंस मतलब एरर होता है, उसको सही करना होता है, राइट? हाँ। तो आप इस तरीके से मान लो कोई V2 यूज़ किया गया, उसमें वॉज वर लगा दिया हो, तो डेफिनेटली ये इनकरेक्ट है, राइट? तो उसको करेक्ट करना है। तो इस तरीके टेंसेस इसमें कवर करने होते हैं, राइट? अच्छा, इसके साथ साथ क्या सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, वोकैबुलरी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है? हाँ। प्रीपोजिशन? हाँ होती है। पार्ट ऑफ ये स्पीच? हाँ, सब कुछ। सारी चीज़ें इंग्लिश में कवर होती है। ओके, अच्छा, सारे चीज़ों को कवर करने के लिए आपने बार बार कहा एनसीईआरटी, राइट? हाँ। तो एनसीईआरटी बेसिकली सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करती है। उसके अलावा जो अदर बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बंगाल बोर्ड है, जो अदर बोर्ड्स है जो एनसीईआरटी को फॉलो नहीं करते, वो स्टूडेंट भी जामिया के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे स्टूडेंट को आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्या करे वो? उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि एनसीईआरटी एकदम फुल्ली लाइन बाय लाइन कवर करना पड़ेगा। एंड साथ ही साथ कुछ लाइक बुक्स जो आउट बुक्स है वो भी कंप्लीट करना मैं पड़ेगा। जानना चाहूँगा आउट बुक के बारे में। हाँ, एक बुक आता है शफीक्स बुक, तो वो एमयू एंड जामिया एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वहाँ पर सब कुछ होता है एनसीईआरटी बेसिस, एंड उसके अलावा भी कुछ लाइक जीके टाइप भी होता है, सब कुछ होता है। तो कोई अगर एनसीईआरटी के अलावा शफीक गाइड अच्छे से पढ़ ले तो उसके लिए इनफ होगा? मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एनसीईआरटी के अलावा भी वो अगर पढ़ ले तो हो जाएगा। मैं कहूँगी कि दोनों करना पड़ेगा, दोनों साथ में लेके जाना एकदम, पड़ेगा। हाँ। शफीक बुक किस लैंग्वेज में आती है? इंग्लिश। इंग्लिश? इंग्लिश। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ आप बताएंगे, मेरे मन में ये सवाल बार बार आता है, जो लैंग्वेज बैरियर होता है, राइट? इंग्लिश हिंदी में 2 का भी मेजर कर रहा हूँ, राइट? तो क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए जामिया टफ होता है? क्या हिंदी मीडियम वालों के लिए जामिया सूटेबल नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बैरियर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो कर नहीं पाएंगे। अगर वो लोग कोशिश करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। एंड आई गेस कि हिंदी मीडियम में भी आता है होगा। अच्छा, हाँ। तो हिंदी मीडियम वालों को घबराना नहीं चाहिए? नहीं नहीं नहीं। ओके, जामिया में कितने स्कूल हैं टोटल? 3-4 है। 4 हैं। अच्छा, यहाँ पे कोएड का कोई सिस्टम है या फिर सब सेपरेट अलग है? हाँ, जामिया सीनियर सेकेंडरी एंड सैयदा पे बोथ आर कोएड, एंड जामिया गर्ल्स इज़ फॉर द गर्ल्स। ओके, तो आप किस में हैं? सीनियर सेकेंडरी। तो ओवरऑल सारा अंदर का माहौल अच्छा है? एकदम बढ़िया। ओके, अभी चूँकि बोर्ड भी है बहुत सारे लोगों का, राइट?
और साथ में जामिया की भी तैयारी करनी है, टाइम बहुत कम है। ऐसे कम समय में वो बोर्ड के साथ साथ जामिया को कैसे मैनेज करें, अपार्ट फ्रॉम जो कुछ आपने बताया, कुछ स्मार्ट ट्रिक या फिर आपने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था, कुछ अगर हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे आप, जो आपके जूनियर होंगे बेसिकली। मैंने पहले ही बताया कि 10th अगर किसी ने अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो उसका हो जाएगा, 90% हो जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर आप लाइक 100% एकदम लाना चाहते हो तो फिर वही कुछ जीके क्वेश्चंस करना पड़ेगा अच्छे से। मैंने यूट्यूब एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी अच्छे से एकदम करना पड़ेगा। जो शफी गाइड में कुछ क्वेश्चन सेट वगैरह होता है ना, मॉडल क्वेश्चन? हाँ हाँ, होता है प्रीवियस क्वेश्चंस होता है, कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी होते हैं, वही सारी चीज़ें। हाँ। जो कुछ लोग एक हाइप बना के रखते हैं, जो कोई अगर 5 घंटा 6 घंटा पढ़ता तभी सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ होता है कैसे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज कि आप कितना अपने ब्रेन आपका कितना मैच्योर है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी स्ट्रैटेजी अपना खुद को बना के चलाएं। जी एकदम। ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स कुछ और जो हमारे व्यूवर्स हैं, आपको जो जूनियर होने वाले हैं, उसको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप रिलेटेड टू एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन? मैं तो बेसिकली कहूँगी कि 10th का सिलेबस एकदम फुल्ली कवर करना पड़ेगा एंड करेंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स वो अच्छे से करना भी पड़ेगा, वो जीके के अंडर में आता है, तो वी नीड टू कंप्लीट इट ऑल ओवर। करंट अफेयर्स मस्ट, हाँ एकदम, है ना? ओके निशा, इतनी सारी अहम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया, और जो हमारे स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए भी आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।